लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज सच न्यूज़ की खुसूसी मुलाकात हमारे म्युनिसिपल चेयरमैन यानी जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के साथ। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि लगभग 100 साल के बाद इस तरह की तूफानी बारिश हुई है शहर हैदराबाद में। और जो खुसूसी एरिया है जो यहाँ के लोग मुतासिर हुए हैं वो खास करके हमारे जलपल्ली, शाहीन नगर, उस्मान नगर ऐसे एरिया है जहाँ पर गरीब गुरबा आवाम को जानी और माली नुकसान भी हुआ है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कौन और आवाम की शिकायत किससे है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट हमारे जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब जो कि एक नौजवान चेयरमैन हैं। अब जहां तक इनका एक्सपीरियंस है कि 100 साल के बाद इस तरह तूफानी बारिश आने के बाद ये किस तरह से यहाँ की आवाम को खिदमत कर रहे हैं और इनके फ्यूचर प्लान क्या है, जैसा कि अब आने वाले साल भी ऐसी बारिश आ सकती है, तो उसके मद्देनजर किस तरह से जो है अब्दुल्ला सादी साहब प्लानिंग करेंगे और मौजूदा जो सिचुएशन है यहाँ का इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो जनाब अब्दुल्ला सादी साहब, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। देखिए, शरीफ साहब बता रहे हैं कि सच न्यूज़ के हमारे चेयरमैन साहब, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में, जो अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारे से मुलाकात करने हैं और यहाँ के मसले मसाइल को वो बेहतर तरीके से अपने रिपोर्टरों के ज़रिए जानते हैं कि हमने किस तरह इस बारिश में, इस तूफ़ानी बारिश में हमने लोगों की खिदमत की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये उस्मान नगर और हमारे नबील कॉलोनी और वारिस कॉलोनी और मेट्रो ड्रीम रॉयल कॉलोनी जो बहुत ही बुरी तरीके से इस बारिश की वजह से मुतासिर हुए थे, जहाँ पर हमने रेस्क्यू करके वहाँ के फैमिलीज़ को निकाला। नबील कॉलोनी, मेट्रो सिटी, मेट्रो 4 जो पूरे पार्ट्स बने हुए हैं उसके, तकरीबन वहाँ पर हमने ड्रोन से भी व्यू लिया था। वहाँ पर एक तकरीबन 400 से 500 घर जो मौजूदा हालत में मुतासिर हुए थे। उसके बाद मुतासिर होने के बाद हमने वहाँ पर रात भर वहाँ पर हमारी टीम बल्दिया की कमिश्नर्स में मिलकर NDRF की टीम को बुलाकर वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया। फिर सुबह में अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवीज़ी साहब की हिदायत पर ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम भी आए थे, यहाँ के जो MLA हैं, आज मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्र रेड्डी, वो भी हमारे से रात लगभग सुबह 6 बजे तक हमारे टच में थे। उन्होंने 24 आवर्स हमारे से रब्ता करते हुए NDRF की टीम का अरेंज करें, जो भी उनसे हो सकता था वो भी करें। यहाँ के रंजीत रेड्डी MP भी आए थे। ये निज़ाम के ज़माने में 1908 में कोई तोरिया नहीं बोलकर हम सुने, वाक़ई देखे नहीं, खाली हमारे बड़े लोगों से सुने थे कि तोरियानी आई थी 100 साल पहले। वो उस्मानिया हॉस्पिटल के पास निज़ाम सरकार उतर कर वहाँ से एक पत्थर हटाए थे बोल के भी सुने थे। वहाँ पर एक झाड़ भी है, वहाँ पर 200 से 300 लोगों ने पनाह भी ली थी बोलकर, आज भी वो झाड़ मौजूद है। इसका मकसद ये बारिश आने के बाद अब तक हमारे नबील कॉलोनी से पानी कट्टा टूट गया था, गोरम चोरों का कट्टा टूटने के बाद वहाँ से पानी पीछे हट गया। वो पानी जाके बाबरनगर में बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया, वहाँ पर बहुत बर्बाद हो चुका है वहाँ पर पूरा बाबरनगर। लेकिन हमारे अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब रात दिन 24 घंटे वो सो रहे भी नहीं, इतनी खिदमत कर रहे हैं आवाम के बीच। राशन किट्स दे रहे हैं, हर जो एसेंशियल सर्विसेज, जो ज़रूरियाती चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑटो किसी का ख़राब हो गया तो ऑटो बना के दे रहे हैं, किसी का मकान ख़राब हो गया तो मकान भी बना के देते बोले। 50 से ज़ायद बच्चों की शादियाँ भी कराते बोल के बोले अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब। वाक़ई में मैं अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब का ममनून हूँ, मशहूर हूँ, जो इस दौर में लोगों के बीच में रहकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। साहब मेरा सवाल ये है, जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ी साहब है, हमारे AIMM के फुल लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीज़ी साहब है, दोनों भाइयों ने मिलकर आवाम की खिदमत अच्छी की, वो हमने भी देखा और हमारी न्यूज़ में भी बताई, आपने भी खिदमत की। लेकिन बावजूद इसके खास करके शाहीन नगर और उस्मान नगर की आवाम ये कह रही है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर सफायत करने में नाकाम हो चुकी है प्रेजेंट गवर्नमेंट और म्यूनसिपल। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने भी दौरा किया है, अभी मौजूद वहाँ पे जो है पानी है, पानी में कंजाल भी जम चुका है। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा काम है, इतना जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त कर जल्द से जल्द वहाँ की आवाम को राहत पहुँचाने के लिए आप कौन सा ठोस कदम उठाएंगे? बिल्कुल हमारे सरफुद्दीन साहब,
عوام میں بالکل وہاں پر بے چینی ناراضگی ہے ہم سے، کیونکہ ہم سے پہلے وقت کے جو حکمران تھے، پہلے کے 15 سال پہلے اس کانگریس حکومت میں تھی، سطح میں تھی، سینٹر میں بھی تھی، اسٹیٹ میں بھی تھی، اس زمانے میں عثمان نگر میں ایک سرپنچ تھا، ایک گمراہ بول کے، انہیں کیا کرا تھا، وہاں پر عثمان نگر میں ایک پورا کٹا بنے ہوا ہے، وہاں پر نظام سرکار کے زمانے کے ایک کیا بولتے اس کو، جو ہم توم بولتے ہیں، وہ توما بنایا تھا نظام سرکار، توم بنائے تھے وہاں پر، وہ توم کو گمراہ بول کے ایک سرپنچ تھا، انہیں اپنی بستی نہیں ڈوبنے کے واسطے وہ توموں کو پورا سیمنٹ کا بیڈ ڈال کے پورے توموں کو بند کر دیا. وہاں پر مین وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پانی نہیں نکال سکتے، کیونکہ پورا اطراف ہے، اطناف میں پورے گھر ہیں، اور عثمان نگر ڈاؤن میں ہے. پھر فرنگی نالے سے ہم سوچے، اسد صاحب ہم کو مشورہ دیا گیا فرنگی نالے سے نکال سکتے کیا پانی، بول کے ہم وہاں جا کے وزٹ کریں، دیکھے تو وہاں پر کیا ہے، فرنگی نالا 30 فٹ اوپر ہے، یہ عثمان نگر 30 فٹ نیچے ہے. اب پانی کا ذریعہ جانے کا بنا نہیں سکتے، پھر بھی اگر بنائیں گے ذریعہ تو وہ پانی وہاں پلٹ کے واپس آئے گا. یہ اصل میں برہان خان چیرو جو فرنگی نالا کنیکٹ ہوتا تھا برہان خان چیرو کو، وہ زمانے میں لوگ انکروچمنٹ کر لیے، لینڈ ڈراپرس انکروچمنٹ کر لے کے پورے گھراں مکانات بن گئے. آج اگر ہم سروے کریں، ہمارے کلیکٹر صاحب اور ریونیو ڈپارٹمنٹ پورے مل کے سروے کرے تو فرنگی نالے میں یہاں سے ابراہیم پٹنم سے لے کے وقارآباد سے وہ نالا آتا ہے، جا کر موسی میں ملتا ہے، وہ پورے نالے پہ 5000 سے زائد مکانات بن چکے ہیں انکروچمنٹ ہو کر. وقت کے لوگوں نے انکروچمنٹ کیا، وقت کے حکمرانوں نے بھی ساتھ دیا، لیکن کل ہند مجلس اتحاد المسلمین آج بھی عثمان نگر کے لوگوں کے ساتھ ہے اور رہیں گے ہمیشہ. جو تنظیمیں آ رہے ہیں، کچھ جماعتیں آ رہے ہیں، آ کے لوگوں کو وہاں پر بھٹکا رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پر 7 لاکھ کے 6 موٹرس لگائے پانی نکالنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ناکافی ہو رہا ہے. آج سبیتا انڈرڈی میڈم صبح میں آئے الحاج بادشاہ صدر صاحب کی ہدایت پر، آ کر وہاں پر ایک الگو جو ہمارے زبان میں ہم چدر بولتے ہیں، جو پانی اوپر آ کر بہتا ہے، اس کو بھی بند کر دیے تھے. اس کو وہاں پر کھول کے اس کو چوڑائی بڑے کرے، ادھر ٹرنچ مارے، پورا نالا مار کر وہاں سے پانی نکالنے کا کوشش کرا. پانی نکل رہا ہے ادھر، لیکن پانی نہیں کھولنے کی وجہ یہ ہے کہ کمریا ایک زمانے میں سرپنچ تھا وہاں کا وینکٹا پور کا، وہ جب پانی نہیں تھا خود میں، انہیں کیا کرا، وہ تموں کو بند کر دیا. اب اس کو کھولنا بولتا اس کو بلاسٹ کرنا پڑتا. بالا پور کا چیرو 12 ایکڑ کا تھا، یہ 72 ایکڑز کا پورا تالاب ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم کچھ بھی اس کو چھیڑیں گے تو پورے بستیوں کے بستیاں اجڑ جاتے ہیں. مجھے یہی ہے، اس لیے ہم وہاں کا تم نہیں کھول سک رہے. جو بھی مناسب راستہ ہے دوسرا ہم نکال رہے ہیں، انشاءاللہ نکالیں گے. ہم گورنمنٹ سے، تلنگانہ گورنمنٹ سے اور کلیکٹر صاحب کو ہم نے انسٹرومنٹ بنا کے دیا ہے 35 کروڑ کا، جو پانی سوکھنے کے بعد وہاں سے پوری ڈرین لائن سسٹم پورا بنا کر وینکٹا پور سے لے کر گرمچروں میں چھوڑیں گے. اور اکبر الدین اویسی صاحب بھی وہاں پر اس کا پلان بنا رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ عوام کے لیے بہتری کے لیے کریں گے. انشاءاللہ جو مکانات ڈوبے ہوئے تلنگانہ گورنمنٹ سے اسد الدین اویسی صاحب نے کہا ہے کہ 11 بجے 11 بجے جا کر ان کے گھر پر بیٹھ کے 10,000 روپے لوگوں کے لیے منظور کرائے، اور جس کا 50% ڈیمیج ہو ان کو 50,000 روپے، جس کا فل ڈیمیج ہو ان کو 1 لاکھ روپے. جی صاحب، خیر 1,50,000 اور 10,000 یہ پیسے تو ناکافی ہے، پھر بھی تھوڑا بہت جو بھی مل رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ ایسے برے وقت میں عوام کو جو بھی ملا شکر ہے الحمدللہ. لیکن ہمارا سوال یہ ہے صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی ایک پلان بتایا، لگ بھگ کچھ کروڑ روپے کا ایک سینکشن، ایک پروجیکٹ رپورٹ بنا کے آپ نے حکومت کو سبمٹ کی، تو خیر وہ آتے وقت آئے گا، وہ ہوتے وقت ہوئے گا، آپ لوگ کریں گے، آپ سے امید ہے. لیکن اب سوال یہ ہے پریزنٹ سچویشن، اب جیسا کہ حال ہی میں ہمارے پاس، حال ہی میں نہیں ابھی بھی موجود ہے کرونا وائرس جیسی بیماری، جس کی وجہ سے ہمیں صفائیت رکھنا ہے، صاف رہنا ہے. اب موجودہ جو حالات ہے وہاں پہ صفائیت بالکل نہیں ہے، معصوم بچے ہیں، خاص کر غریب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اب ایسے لوگ بیمار پڑ گئے، اگر بیمار میں مبتلا ہو گئے تو پھر اس کے ذمہ دار کون رہیں گے؟ تو کیا آپ لوگوں کی حکومت کو یا آپ کے ڈپارٹمنٹ، میونسپل ڈپارٹمنٹ کو نہیں چاہیے کہ جلد سے جلد 2-4 دن کے اندر یہ کام کو ختم کریں؟ صاف صفائی کا مسئلہ تو ہم ڈیلی ہمارے میونسپل سٹاف جا رہا ہے وہاں پر، جہاں کر وہاں پر جو بلیچنگ پاؤڈر اور سپرے، جو ماسکیٹوز نہیں آنے کا سپرے، فاگنگ مشینز، ہر وہ چیز کر رہے ہیں. لیکن پانی میں جو آئل بال ہوتا ہے،
ऑयल बॉल बनाकर हम डाल रहे हैं, जहाँ जो डालने की वजह से मच्छर पैदा नहीं होता, वो भी हम कर रहे हैं काम। एरिया बड़ा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, नाकाफी हो रहा है। इंशाल्लाह हम उसमें तेजी लाएंगे, काम को करेंगे इंशाल्लाह बढ़कर, जितना बढ़ चढ़ कर काम हो सका करेंगे। वहाँ के एरिया की साफ सफाई के लिए बिल्कुल हम ही जिम्मेदार है, हम ही करेंगे इंशाल्लाह। और एक चीज जैसा कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है ये तूफानी बारिश में। अभी अभी खबर मिली है कि उस्मान नगर में एक डेड बॉडी मिली है। खैर किसी की लाश होगी, तो अब ऐसे कितने लाशें निकलेंगे? नहीं, उस्मान नगर के तालाब में लाश नहीं, वो कोई वेंकटापुर कोई आदमी है, वहाँ पर नन्नून डेड बॉडी है, वो कोई ला के फेंक दिया, नहीं मालूम। अभी पुलिस की तहकीकात कर रही है, वो तहकीकात के बाद ही मालूम होगा कि वो उस्मान नगर की है नहीं ये दूसरी तरफ की है। अगर ऐसा हुआ उस्मान नगर की तो बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि बल्दिया कितना बल्कि काम करेंगे बताइए। ये जितना एक कुंटे जो तालाब ये फिरंगी नाले ये इरिगेशन डिपार्टमेंट देखता है, फिर भी हम इसमें बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब आए, आके इंजीनियर्स को लाए, लाके वो भी एक मुसलसल हल नहीं निकाल सक रहे हैं उसका। और साहब जैसा कि कई लोगों ने शिकायत की, अपोजिशन पार्टी वालों ने ये कहा, खैर अपोजिशन पार्टी का तो काम होता है कि मौजूदा जो हुकूमत है उन पर इल्जाम आयद करे। खैर जो अपोजिशन पार्टी है वो भी जब हुकूमत में थी तो उनके पीरियड में भी कई तालाब बंद हो चुके हैं। खैर आज भी बंद हो रहे हैं, आज भी लैंड ग्रैबर्स मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तालाब को बंद कर वहां पे कुछ वेंचर स्टार्ट करें। तो आपके एरिया में काफी ऐसे तालाब है, बड़े तालाब भी है, छोटे तालाब भी है, तो आप यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स को किस तरह से रोकेंगे? इंशाल्लाह ये ताल्लुक से हमने हमारे मिनिस्टर मैडम से भी बात की है और आला अहदेदारों से भी बात की है, कलेक्टर से भी बात की है कि इसी तरह जो इंक्रोचमेंट जो हो रहे हैं तालाबों पे या कुंटों पे, उसके लिए एक टीम बनाएंगे। जो हो चुके हैं उसको भी रोकेंगे, जो हो रहे हैं उसको तो केस बुक करके उनको लैंड ग्रैबिंग के तहत उनको जेल में डाले जाएंगे इंशाल्लाह। ये लैंड ग्रैबिंग को रोकने के लिए भी हमने पुलिस को भी सख्ती से हिदायत दी है, हमारे बल्दिया की जानिब से भी, और कलेक्टर साहब ने भी सख्ती से हिदायत दी है कि ऐसे वाक़े आगे जाके ना हो, क्योंकि ये अपोजिशन पार्टी इन्हें तो 70 साल से हुकूमत में थे, इन्हें तो स्टेट में भी थे, 70 सेंटर में भी थे। 2014 में इनकी हुकूमत गई, जब 2010 में भी उस्मान नगर में पानी आया था, जब इनकी ही हुकूमत थी कांग्रेस की, इन्होंने जब कुछ भी नहीं करे, ना उसका कुछ एक्शन प्लान बनाए नहीं, ना उसके लिए कोई ड्रेन निकाले। आज पानी आने की तरफ से, इतना पानी पड़ने की तरफ से उस्मान नगर में पानी आया, नहीं तो आज उस्मान नगर और सैफ हबीब कॉलोनी तमाम अतराफ के एरिया पूरे डूब जाते थे। आपके तो थोड़े डूबे क्योंकि हमने वहाँ पर एक ड्रेन लाइन का सिस्टम बनाया। लेकिन हुकूमत जो पहले कर दी साबिका हुकूमत, वो करना चाहिए था। आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप नहीं करें। अरे हम आगे तो 8 महीने हुए, 8 महीने में हम क्या करेंगे? हम कोई जादू की छड़ी थोड़ी है फिराती हुई कुछ भी हो जाने। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल आपसे ये रहेगा साहब, अब जैसा कि आवाम को एक उम्मीद रहती है, एमएलए साहब भी है, एमपी साहब भी है, खैर उनका अपना अलग से काम होता है, लेकिन आवाम को जो उम्मीद रहती है एक म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से और एक इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि यही 2 डिपार्टमेंट है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप आवाम को एक दिलासा किस तरह से देंगे? दिलासा नहीं, आप यकीनन एक बात बताएंगे कि हम जल्द से जल्द काम करेंगे और कितने दिन में करेंगे? इंशाल्लाह हमने उसका एस्टिमेट बना लिया है 35 करोड़ का। हम जितना जल्दी हो सके वो एस्टिमेट को, ये फिरंगी नाले या तालाब का जो एस्टिमेट जो देते हैं उसको मंजूरी कलेक्टर देता है। तो कलेक्टर से हमने 1 नहीं 4 बार हमने रब्ता किया है हमारे एस्टिमेट का क्या हुआ। तो वो इंशाल्लाह वो बोल रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द करूँगा। ये धरनी पोर्टल में बिजी था, मैं उसमें था, फिर तूफ़ान आ गया, फिर तूफ़ान आने के बाद वो पानियों में बिजी थे रंगारेड्डी कलेक्टर साहब। इंशाल्लाह जितना जल्द से जल्द हो सके हम असद साहब से बोलकर उस चीज़ की मंजूरी लेकर वहाँ पर काम जल्द से जल्द कराएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब सच न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अपने जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, जिन्होंने आवाम को ये दिलासा दिया कि जल्द से जल्द हुकूमत की जानिब से एक बड़ा पैकेज आएगा जिसके जरिए उस्मान नगर की आवाम और बाबा नगर की आवाम को एक राहत मिलेगी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ये थी हमारी खुसूसी मुलाकात। खुदा हाफिज।
جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر آرتھوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھراپی فارمیسی شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل پلر نمبر 150 عطا پور حیدرآباد